पृथ्वीराज चौहान कुछ 12 या 13 बार मोहम्मद गजनी को हरा के छोड़ दिए थे। वो हर बार हमला करता था, वो हारता था, फिर छोड़ देते थे, बोले जाओ यार, है ना। ये हम लोगों की हमेशा से, उस समय से आज तक हमारी यही गलती होती है कि हम ख़त्म नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। तो वो 12-13 बार उन्होंने छोड़ा। इतनी बार छोड़ने के बाद फिर एक बार मोहम्मद गजनी बहुत बड़े प्रिपरेशन से बंदा भी ढीठ ही था, बार बार आ रहा था। उसके पीछे एक बहुत कहीं सुना था मैं कि मोहम्मद गजनी बैठा हुआ था हार के जंगल में, और वो देखा एक चींटी अपने से भी ज़्यादा वजन अपने मुंह में दबा के पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी। वो 12 बार कोशिश की, 12 बार नहीं चढ़ पाई, 13वीं बार फिर कोशिश की, चढ़ गई। उससे उसको हिम्मत मिली कि मैं भी 12 बार हारा हूँ, फिर कोशिश करूँ। तो मोहम्मद गजनी, देखिए कोई विलेन हो, कोई हीरो हो, सीखने के लिए सबसे सबसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मोहम्मद गजनी ने 13वीं बार हमला किया पृथ्वीराज चौहान पे, जिस पे पृथ्वीराज चौहान को हराया। लेकिन उसने वो गलती नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान हर बार कर रहे थे। उसने नहीं छोड़ा, उसने सब बर्बाद किया। पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ा और उसको अपने कारागार में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया कि तुम अब बचे पूरे जीवन अंधे रहो, यहाँ रहो। लेकिन उसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसने उनका एक मंत्री भी डाल दिया जो पोएटिक लैंग्वेज में बात करता था। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो सोनू सूद का जो रोल था, हाँ, है ना, कि वो बड़े समझदार थे और पोएटिक लैंग्वेज में बात करते थे। तो अब पृथ्वीराज चौहान का एक ही लक्ष्य बच गया था कि मेरे को मोहम्मद गजनी को मारना है, खत्म करना है। कैसे करे? अंधा आदमी जेल के अंदर। तो वो जेल के अंदर अपने इस मंत्री को बता के प्रैक्टिस शुरू किए, आवाज़ पे तीर चलाना, मतलब शब्द भेदी बाण जिसको बोलते हैं, कि आवाज़ जहाँ से आएगी वहाँ से सिर्फ आवाज़ सुन के बंद आंखों से या बिना आंखों के आप तीर मारेंगे और करेक्ट लगेगा। ये सच है, ये आपकी हिस्ट्री है। वो उसकी तैयारी करना चालू किया। और मोहम्मद गजनी के पूरे राज्य में साल में एक बार, जैसे जिसको आजकल आप और मैं एनुअल फंक्शन बोलते हैं ना, उस तरीके का एक बहुत बड़ा समारोह होता था। उसमें कैदी भी आते थे। हाँ, मतलब जो भी अपना कोई आर्ट फॉर्म दिखा सकता है, जिसकी वाहवाही हो रही है, वो आते थे। और कोई करतब दिखा रहा है, कोई डांस दिखा रहा है। तो ये बात मोहम्मद गजनी तक पहुंची कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ पे तीर चलाना सीख गए। तो बोले अच्छा, अंधा अभी भी, अंधे के पास अभी भी कुछ शैली बची है, देखना है मेरे को। तो उनके लिए अलग से, मोहम्मद गजनी के लिए अलग से सिंहासन बनाया गया, बहुत ऊंचा। कि आप इमेजिन करो, जैसे सब तरफ लोग हैं और एक तरफ में एक बहुत ऊंचे से सिंहासन पे, टावर जैसा सिंहासन, उसके ऊपर में मोहम्मद गजनी बैठा और बोला कि बुलाया जाए। तो ये आए, साथ में इनका मंत्री आया, दोनों कैदी। तो बोले दिखाओ। तो बोले मेरे को, हमको 2 तीर चाहिए। बोले 2 क्यों चाहिए? बोले इंसान ही है, एक बार अगर मिस आउट हो तो एक मौका और मिलना चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है, दे दो, 2 तीर दे दो। तो पृथ्वीराज चौहान को 2 तीर दिया गया। दूर में कहीं पे एक बंदा कुछ घंटी या कुछ लेके खड़ा कि मैं इसको आवाज़ करूँगा, और किस तरफ से आवाज़ आएगी चारों तरफ से मैं मालूम नहीं। ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है कि जहाँ से आवाज़ आएगी मैं तीर चला दूँगा। और फिर एक तरफ से जहाँ से आवाज़ आई, पृथ्वीराज चौहान तीर चलाया और जो चीज़ से आवाज़ आई थी वो भेज दिया। तो ऊपर बैठे बैठे मोहम्मद गजनी खुश हुआ और ताली बजा के बोला वाह। तो जैसे ही वो बोला, अब पृथ्वीराज चौहान को मालूम है आवाज़ कहाँ से आई है, और ऊंचे से आई है, लेकिन कितने ऊंचे से आई नहीं पता। तो उनका जो कविता में बात करने वाला मंत्री था ना, उसने बोला 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस मेजरमेंट दे रहा है उसको, 4 बांस 4 बैम्बूज, 24 गज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 फिंगर्स। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। और बस वो बात ये कविता के तौर पे बोला, वहाँ किसी को समझ में नहीं आया। और वहाँ से मोहम्मद गजनी बोला वाह, और दूसरा तीर चला गजनी के मुंह के आर पार, गजनी वहीं खत्म। वहाँ बैठा बैठा वो आदमी मर गया वाह बोल के। उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण, कि उसके मुंह से एक शब्द निकला वाह, और उसका खेल खत्म। तो हारने के बाद भी, मतलब ये है असली बाजीगर, कि हारने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान उसको मारने के बाद मरे। और मोहम्मद गजनी के आदमियों के हाथ नहीं मरे। वो अपने मंत्री को बोले थे कि जैसे ही उस पर मैं तीर चलाऊंगा तो तुम मेरे को मार देना, मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता। उनका मंत्री पहले उनको मारा, फिर खुद को मारा। ये हैं आपके हिंदू सम्राट, ये हैं आपके आपका शौर्य, आपको पता नहीं है। लेकिन इस कहानी में आज की एक कहानी गजब की जुड़ी हुई, जो बहुत कम लोगों को भी नहीं पता थी। ये कहानी मैंने मूवी भी नहीं देखी थी। नहीं, उस मूवी में 4 बांस 24 गज वाला बताया नहीं पता। अच्छा, वो पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन उन्होंने वो दिखाया ही नहीं। और लास्ट में पृथ्वीराज चौहान शेरों से लड़ रहे हैं, और ये सब असल में कुछ नहीं हुआ था, ये सब शोबाजी थी। खैर, आप सोचिए कि हम लोग कौन लोग हैं, उसका एक जीता जाता प्रमाण और प्रतीक है शेर सिंह राणा। आपको पता है कौन है शेर सिंह राणा? सुनिए शेर सिंह राणा की कहानी, जो नत्थी है पृथ्वीराज चौहान की इस कहानी से, जो मैंने आपको अभी सुनाया। जब पृथ्वीराज चौहान को मार दिया उनके मंत्री ने, तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को मारा, गजनी हमारा शासक था। तो आज जो कंधार है, अफगानिस्तान में कंधार जो शहर है, वहाँ पे मोहम्मद गजनी का मकबरा बनाया गया। और वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को जहाँ से घुसते हैं ना,
पैर रख के वहाँ दफनाया गया, अच्छा ताकि हर मुस्लिम जो मोहम्मद गजनी के मकबरे पे मत्था टेकना है, सर झुकाना है, वो उस पे पैर रखे जाए। हाँ। पृथ्वीराज चौहान के शरीर पे पैर रखे जाए, वहाँ उनको गाड़ दिया गया था। ये लोगों को पता नहीं था। और वहाँ उन्होंने एक और रूल बनाया कि उस मकबरे में मोहम्मद गजनी के पास जाने के पहले आपको जूता उतारना है, और जो पृथ्वीराज चौहान का जो वो बना हुआ है ना, उस पर चप्पल मारना है, तब आप अंदर जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अभी हम बात कर रहे थे कि अंतिम संस्कार अच्छे से होना कितना जरूरी है, ठीक है। तो उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। शेर सिंह राणा एक बंदा है जिसने फूलन देवी का कत्ल किया। अच्छा बैंडिट क्वीन फूलन देवी। हाँ। जब वो पॉलिटिशियन हो गई तो उसका कत्ल करने वाले का नाम है शेर सिंह राणा। वो कत्ल इसलिए किया क्योंकि जब वो डकैत थी तो उसने 22 राजपूतों को मारा था। उनका बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा ने, क्योंकि उसको फूलन देवी को सज़ा नहीं दी गई, तो कुछ साल की सज़ा काटी थी, उसके बाद वो पॉलिटिशियन हो गई थी। तो फूलन देवी को दिन दहाड़े गोली मारने वाले आदमी का नाम है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा ने गोली मारी, खुद सरेंडर कर दिया कि मैंने। जब शेर सिंह राणा जेल पहुंचे तो जेल में उनको ये बात पता चली अच्छा कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को, मतलब शरीर को वहाँ दफनाया गया है, और वहाँ का रूल है कि जो आएगा गजनी पे सर झुकाने वो पहले चप्पल मारेगा, जूते चप्पल मारेगा। इस बात से तकलीफ आए, उन्होंने अपने एक दोस्त से मदद मांगी, उसके हेल्प से जेल से भागे, खुद सरेंडर किया था आदमी। पता चला अरे मिशन आ गया। हाँ, मतलब मेरे राजा क्षत्रिय के साथ आज तक ऐसा हो रहा है, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वो बंदा जेल से भागा अपने एक दोस्त की मदद से, एक नया पासपोर्ट बनवाया संजय गुप्ता के नाम से। मैंने ये कहानी न्यूज में सुनी है। वो और भाग बचपन के में सुनी है। वो भाग के पहुंचा बिना पासपोर्ट के, जैसे तैसे करते हुए कंधार पहुंचा। वहां पे चुपचाप वो मकबरा तोड़ के पृथ्वीराज चौहान की हड्डियां निकाल के वापस भारत देश लाया और बोला ठीक से अंतिम संस्कार करो इनका, ये मेरे पूर्वज हैं, ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। और फिर सरेंडर किया। तो कहाँ से आप देखो, जब आप एक इतना बड़ा काम करके पृथ्वीराज चौहान गए ना, तो उनके लिए लड़ने और खड़े होने वाले लोग आज तक जीवित हैं।